हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, है ना। इससे पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग 2 पार्ट तक देख चुके हैं और आज देखेंगे तीसरा पार्ट। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। इसमें 69 गो अंक है। कितना अंक है? 69 गो अंक है। ऐसा नहीं कि 69 तक है, ऐसा नहीं, 69 गो अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, है ना। तो इस तरह करके इसमें 69 अंक है ना। तो बोल रहा है अंतिम का 2 अंक लिखें। ये हम लोग को फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कितना डिजिट होता है। तो 1 से लेकर के 9 तक में 9 अंक होता है ना। 1 से लेकर के 99 तक में हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है? 189 अंक होता है। तो ध्यान दीजिए, 189 से कम में है, इसका मतलब गिनती जो गया होगा वो 99 से कम ही होगा। तो वो देखते हैं हम लोग। तो ये एक ही नंबर है, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही नंबर है। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि यहाँ पर 69 तक है, ऐसा नहीं है। 69 गो अंक तक लिखा गया है। अब 69 गो अंक कहाँ तक लिखा जाता है वो बात कोई नहीं कह सकता है, वो अभी देखेंगे निकाल के, है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक में कितना नंबर होता है? तो 9 नंबर होता है। और एक नंबर में कितना डिजिट? यहाँ पर 9 नंबर, तो यहाँ पर 9 गो डिजिट होता है। इस बात को मत भूलिए। और टोटल डिजिट कितना है इसमें? तो टोटल डिजिट है 69 डिजिट है। तो यहाँ पर बच कितना डिजिट गया? 60 गो डिजिट बच गया। ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहली बात, 69 गो डिजिट था जिसमें 9 डिजिट हम लोग लिख लिए, तो बचा कितना? 60 गो डिजिट। यानी अब हमको अंक निकालना है लास्ट से। तो चलिए, जब हम लोग 10 से 69 तक में देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो अब जो नंबर निकलेगा वो 2 डिजिट का होगा। कितने का? 2 डिजिट का। अब कितना नंबर होगा, कितना नंबर होगा इसके अंदर, वो बात कैसे पता लगाएंगे हम लोग, उसको देखिए। तो 10 से यहाँ तक कितना होगा, वो नंबर हम लोग को, अब जब एक नंबर जो निकलेगा ना 10 के बाद, 10 से लेकर के 69 तक में, तो उसमें एक नंबर में 2 गो डिजिट होगा, है ना। अब बच कितना गया है डिजिट? 60 गो। और एक नंबर में जब 2 डिजिट, तो 60 नंबर में कितना? 30। यानी 30 नंबर में कितना? 60 गो डिजिट। तो 60 डिजिट और 2 डिजिट करके बांटना है, तो 30 नंबर हो गया। और यहाँ पर था कितना नंबर? 9 नंबर। तो 9 नंबर ये, 30 नंबर ये, तो 30 नंबर ये हो गया। यानी 30 नंबर अगुना 2 डिजिट। एक नंबर में 2 डिजिट, तो 30 नंबर में 60 डिजिट। और 9 नंबर में 9 डिजिट, तो 60 9 69, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इस अब नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 39। इसका मतलब हुआ उसका जो अंतिम अंक है वो 39 तक गया होगा। कितना तक? 39 तक। तो 39 तक, तो उससे पहले क्या होगा? 38 होगा। उससे पहले क्या होगा? 37 होगा। और पूछ क्या रहा है? तो अंतिम का 2 अंक, तो अंतिम का 2 अंक क्या हो गया? 39। यानी 39 इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब मान लीजिए इसको समझ आप लोग को नहीं आया, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ अलग तरीका से दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 83। सपोज कीजिए यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए 82, मान लीजिए 83 दे दिया, है ना। इसमें बोल रहा है अंतिम का 2 नहीं, अंतिम का 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो यही बात इसमें भी करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन इसी मेथड का लेकर के देखते हैं, इसी पैटर्न पे, तब आएगा समझ में, है ना। देखिए, अब हम लोग को देखना क्या है, टोटल अंक कितना है? 83 गो अंक है, 83 गो अंक है। और 1 से लेकर 9 तक में
कितना अंक होता है, तो 9 गो नंबर भी होता है, 9 गो अंक भी होता है, तो 9 गो डिजिट हुआ, है ना। तो टोटल डिजिट 83 गो था और 9 गो ले लिए तो बचा कितना, 13 में से 9 गया 4 7, 74 गो डिजिट हम लोग को क्या हुआ, बच गया। अब 10 से लेकर के हम लोग 83 तक में देखेंगे कितना नंबर है। तो 10 से 83 तक में जो भी नंबर होगा उसमें 2 डिजिट का होगा एक नंबर। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये एक नंबर हुआ, ये एक नंबर, ये एक नंबर। तो एक नंबर में कितना डिजिट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, 2 डिजिट हो रहा है ना। तो बच कितना गया हम लोग को, 74 गो डिजिट। और 74 गो डिजिट में कितना नंबर होगा, तो एक डिजिट में 2 नंबर होता है, तो 74 डिजिट में कितना नंबर होगा, इसको काटिए, 2 3 6 2 7 34, हाँ 14, यानी 37 गो नंबर। तो कितना नंबर हुआ, 37 नंबर। तो 9 नंबर इधर था, 37 नंबर इधर हुआ, कितना हुआ, 9 7 16, यानी 46 नंबर हो गया, है ना। तो लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 46, यानी 46 गो नंबर इसमें है ना। तो लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 46, उससे पहले वाला क्या होगा 45, उससे पहले वाला 44, इस तरह करते 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 1 तक आएगा। तो लास्ट 3 अंक पूछ रहा है, तो अंतिम 3 अंक क्या हो गया, 546, यानी 546 इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां भी नहीं आया है तो हम लोग एक क्वेश्चन और आगे लेकर के देखते हैं, उसको देखिए कैसे बनता है। चलिए अब सपोज कीजिए यहां पर हम लोग को कुछ अलग दे दिया, है ना। तो यहां पर 83 नहीं दे करके मान लीजिए दे दिया 110, कितना 110, मान लीजिए 110 नहीं 100, मान लीजिए 27 दे दिया अंक में, और इसमें पूछ रहा है लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, है ना। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जब 9 से यानी 189 से कम होगा, 189 से कम होगा तो समझ जाइएगा गिनती क्या हुआ है, 99 से कम है, 99 से कम है। अगर यहां पर 1 से लेकर 999 तक हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 और 2 गो 8, यहाँ पर 2। अगर 2889 से कम हो रहा है तो यहाँ पर तो समझिएगा क्या कि गिनती 999 से कम में है, बाहर नहीं गया है। तो 127 है, क्या 189 से कम है, हाँ है। तो इसका मतलब गिनती कितना गया होगा, 99 से कम में रहा होगा। चलिए तो 1 से लेकर 127 तक लिखा गया है इस तरह, है ना। 127 को अंक लिखा गया है, 127 तक नहीं, 127 अंक लिखा गया है। तो अब पूछ रहा है इसमें लास्ट 3 अंक क्या होगा। चलिए तो 1 से लेकर 9 तक में हम लोग को पता है कितना नंबर होता है, 9 नंबर होता है। और 9 नंबर में कितना डिजिट, 9 गो डिजिट। हम लोग को यहाँ पर क्या गो डिजिट दिले है, 127 को डिजिट। और हम लोग ले कितना डिजिट लिए हैं, 127 में 9 ले लिए हैं, तो बचा कितना, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बच गया 1। इतना डिजिट हम लोग के पास अब अवेलेबल है, बचा हुआ है। तब 9 के बाद तो गिनती 10 से शुरू होगा 127 अंक तक, 127 अंक तक। तो 127 अंक तक देखिए करेंगे क्या, तो 127 अंक तक जो गया होगा वो क्या होगा, वो 2 डिजिट का होगा। यहाँ पर अंक की बात कर रहे हैं, 127 तक नहीं, 127 अंक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो 2 डिजिट का होगा, है ना। और 118 डिजिट हम लोग को शेष बच गया, तो 2 डिजिट का एक नंबर होता है। तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 59 डिजिट, यानी 59 नंबर हो गया, 59 नंबर हो गया। तो 9 नंबर पहले था, अब बचा कितना, 59 नंबर हो गया। तो 9 9 18, 5 1 6, 68 गो नंबर है। मतलब क्या, अंतिम नंबर जो होगा उसका क्या होगा, नंबर, अंतिम नंबर की बात कर रहे हैं, अंतिम अंक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अंतिम नंबर की बात कर रहे हैं। तो अंतिम नंबर होगा 68,
तो अंतिम जब 68 होगा इसका मतलब है कि उससे पहले तो 67 आया होगा, इसका मतलब है उससे पहले 66 आया होगा। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो अंतिम 3 अंक क्या होगा। तो अंतिम 3 अंक जब हम लोग निकालेंगे तो अंतिम 3 अंक देखिए 1 2 3, अंतिम 3 अंक कितना निकला 767। तो अंतिम 3 अंक हो गया 768, यही आपका आंसर। अब इसी में अगर बोल देता हूं अंतिम 4 अंक क्या होता, तो यहाँ से अंतिम 5 अंक तो यहाँ से ले लेते, आसान सा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको वाइप करें। अब देखिए अगर कोई आया और बोल दिया कि यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक लिखा गया है ना, 137 वाला हम लोग समझ गए, इससे पीछे 2 एग्जाम्पल समझे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई अब 189 के बाद बोल दिया, सपोज कीजिए बोल दिया कोई 215, सपोज कीजिए 215 कोई बोल दिया, या फिर 200 रहने दीजिए 215, यहाँ पर बोल दिया लास्ट अंतिम का 4 अंक लिखिए, है ना। तो क्या करेंगे, आपको पता है जब गिनती यहाँ पर अंक 189 से अधिक चल रहा होता है तो समझिए क्या गिनती कहाँ से कहाँ चल गया, 99 के पार चल गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट, नंबर सबसे पहले देखिए, नंबर तो 99 को होगा और डिजिट कितना होगा 189 डिजिट होगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पर टोटल डिजिट कितना कह रहा है, तो वो कह रहा है 215 डिजिट, है ना। तो 215 डिजिट तो हो गया यहाँ पर। तो अब इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 8 गया 2 बच्चा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 9 6 15, 8 2 से 11, 1 1 2, है ना। तो 26 गो डिजिट बच गया। ध्यान से सुनिए, इसको गौर फरमाइएगा, यहाँ पर 26 डिजिट अब भी हम लोग को बच रहा है ना। अब पूछ रहा, अब 100 से लेकर के हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो 215 तक जाएंगे। अब इसका मतलब है 215 तक जो जाएंगे तो एक जो अंक होगा, सॉरी एक जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। तब कितना नंबर आ रहा है तो वो देखना है। तो 26 डिजिट है, एक नंबर 3 डिजिट का है, तो काटिए 3 8 24, यानी 8 गो नंबर और 2 डिजिट एक्स्ट्रा बच गया, है ना। तो अब देखिए 8 नंबर हो गया, तो 99 गो नंबर यहाँ पर था, 99 गो नंबर कहाँ था, ऊपर में था, और यहाँ निकला कितना 8 गो नंबर, यानी 2 डिजिट, तो 8 नंबर निकला। तो 8 नंबर जब निकल गया, हाँ 8 नंबर निकला, तो इसको जोड़िए 9 8 17 1 9 1 10, 107 गो नंबर निकला। अब प्लस है ही 2 गो डिजिट धरफड़ेल आ गया यहाँ से कहीं। इसका मतलब हुआ कि अंतिम जो अंक होगा वो 107 होगा, अंतिम अंक 107। उससे पहले क्या आया होगा 106, यानी अंतिम नंबर की बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या आया होगा 105, इसके बाद क्या आएगा 108। तो अब देखिए इसके बाद 108 आएगा, तो 108 3 डिजिट हो गया। 108 में 1 2 3 नंबर एक ही है लेकिन डिजिट 3 है, तो 3 गो तो हो गया, लेकिन हमको बोल रहा है कितना लेने, सिर्फ 2। तो 8 को छांट दीजिए तो बच गया 10। अब काम खत्म। पूछ रहा है अंतिम का 4 अंक ज्ञात कीजिए, तो अंतिम का 4 अंक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो गया, है ना। अब चलिए इसको समझ लिए हम लोग। 189, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब अंक 189 के पार चल जाएगा तो समझिएगा गिनती 99 के पार चल गया। अगर अंक 2889 के पार चल जाएगा तो समझिएगा गिनती 999 के पार चल गया। अब देखिए इसको हम लोग वाइप करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सपोज कीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, मान लीजिए ये आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया, तब अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग यहाँ से उठाए थे 215, अब सपोज कीजिए अगला कुछ उठा लेते हैं, 300 उठा लें, 400 उठा लें, या फिर 500। मान लीजिए यहाँ पर उठा लेते हैं 530, 535, 538 मान लीजिए उठा लिए।
और पूछ रहा अंतिम का 4 अंक बच्चा निकाल के दिखा हमको। तो अंतिम का 4 अंक जो हम लोग देखेंगे तो इसमें भी वही बात, देखिए गिनती कितना है, 189 के पार है, इसका मतलब अंक कितना है, 538 है, यानी 189 के ऊपर है। तो इसका मतलब गिनती 99 से दूर चल गया, है ना, 99 से दूर चल गया। लेकिन 999 से तो कम में है, हाँ है। तो अंतिम 4 अंक इसमें भी पूछ रहा है, तो अंतिम 4 अंक हम लोग किस तरह निकालेंगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 99 तक में कितना नंबर होता है। तो नंबर तो 99 को होगा, लेकिन डिजिट होगा 189 डिजिट, हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए। टोटल डिजिट दिया था 538, है ना, बच कितना गया, 9, 12 में 60 गया, 4, 4 में से 1 गया 3, 9, 9 18, 8 4 12 13, 3 4 1 5, हाँ अब बच गया इतना डिजिट। अब देखिए फिर जब हम लोग 100 से जाएंगे 538 तक, तो हम लोग को होगा क्या कि हम लोग को होगा इसके बाद जो नंबर होगा वो 3 डिजिट वाला नंबर होगा, और हम लोग के पास डिजिट अवेलेबल है 349। तो एक डिजिट नंबर में 3 डिजिट, तो कितना नंबर होगा, काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छाक 18, यानी 116 नंबर और प्लस 1 डिजिट बच गया। तो 116 नंबर तो इसमें हम लोग पहले ऐड कर देंगे, तो 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2, 265 हुआ, 9 6 15, 9 6 15 1 1 1 265 नंबर हुआ, अब प्लस 1 डिजिट हुआ। ध्यान से सुनिए इसको, 265 नंबर, इसमें टोटल कितना है, 265 को नंबर है, डिजिट नहीं नंबर है 265 को। तो इसका मतलब लास्ट अंक इसका आया होगा 265, 264, 263, इसके बाद आया होगा कितना, 266, और 266 में तो 3 डिजिट है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है लेने, सिर्फ 1 डिजिट। तो अगला 1 डिजिट क्या होगा, वो 2 होगा, सिर्फ 1 ले बोल रहा है लेने, तो बस 2 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, कि वो बोल रहा है लेने, नहीं। अब 4 देखिए, अब बोल रहा अंतिम का 4 अंक, तो 1 2 3 4, अंतिम का 4 अंक क्या हो गया, 26 52, यही तो हो गया आपका आंसर। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो उसका आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए अब मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर 538 दे दिया, अंतिम का 4 अंक पूछ रहा है। अब मान लीजिए कोई दे दिया कुछ अलग, आगे हटते हैं, इसको वाइप करिए। अब चलिए सपोज कीजिए हम लोग को कोई दे दिया 2000 यहाँ पर, या मान लीजिए कोई 25 दे दिया, या मान लीजिए कोई 24 इतना दे दिया अंक में, और पूछ दिया लास्ट का 5 अंक ज्ञात करो, है ना, या 6 अंक ज्ञात करो। तो वही बात देखेंगे अगर 189 के पार गया तो इसका मतलब गिनती 99 के पार चल गया, है ना, और अगर 2889 के पार गया तो इसका मतलब गिनती चल गया कितना, तो गिनती चल गया 999 के पार। लेकिन इसको तो पार नहीं किया है, इसको पार नहीं किया, तो पार तो हैकड़े ने किया है 189 को ना, तो ये 189 को पार किया। तो लिखेंगे यहाँ से 1 से लेकर 99 तक कितना नंबर हुआ, 99 गो नंबर हुआ, और 99 गो नंबर तो हुआ, लेकिन डिजिट कितना हुआ, डिजिट हुआ 189 डिजिट, और टोटल डिजिट कितना दे दिया हम लोग को, 4 2 4 2 इतना दे दिया। चलिए करते हैं, 14 में से 9 गया, 5 11 में से 8 गया, 3 3 में से 1 गया, 2 2 हो गया। अब इतना डिजिट बच गया, 9 5 14, 8 3 11, 1 12, 2 1 3 1 4 2, इतना डिजिट अब हम लोग के पास अवेलेबल है। अब देखिए यदि हम लोग यहाँ पर 100 से जाते हैं 2424 अंक तक, तो एक अंक होगा, सॉरी एक नंबर होगा 3 डिजिट का, तो और अंक इतना है, और एक नंबर बनता है 3 अंक का, तो इस टोटल नंबर अंक से कितना नंबर बनेगा, तो देखिए कितना बनता है, काटिए इसको, है ना, 3 7 21, 1 3 चौक 12, 1 3 5 15, 5 3 8 2
10 2 12, हाँ तो 745 नंबर बना। कितना नंबर बना? तो 745 नंबर बन गया। 745 नंबर को इसमें प्लस कर देंगे तो 9 5 14, 9 4 13, 1 14, 1 7 1 8, 844 गो नंबर हुआ। इसका मतलब 844 जो हुआ तो लास्ट अंक क्या होगा? 844। उससे पहले क्या होगा? 843। उससे पहले क्या होगा? 842। हमको पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है लास्ट 5 अंक। तो लास्ट 5 अंक क्या होगा? 1 2 3 4 5, 43 844। यही तो आंसर हो गया आपका। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, तो इसको आप लोग अपने से ध्यान से करिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में इससे अगला टॉपिक। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब आप लोग अपने से घर में इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।